गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। और इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स क्या होती है। तो आज हम उसके ऊपर बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। अब देखो, हमें पता है कि जो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हो या एक सिंगल कॉइल हो, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है। क्योंकि मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, किसी भी सिंगल कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट द एक्सल लाइन, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो थोड़ा आप समझ लो। अगर हम जो है यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मीन्स ये क्या है, हमारे पास आई है और हम कहाँ पर हैं, वेस्ट में हैं, ठीक है नहीं। अब अगर हमें क्या लग रहा है कि मानो हम इसको सामने देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं मानो ऐसे, और ये कॉइल इस तरह है, ठीक है नहीं। तो हमें देखना है कि जो करंट कहाँ पर, हमारे पास करंट कहाँ पर है, इस तरह है। तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास के, इफ आई कहाँ पर है, आई इज, हमें क्या हो रही है, सीम्स, हमें क्या दिख रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कहां दिखाई देगा, टुवर्ड्स आई, हमारी तरफ को दिखाई देगा। मीन्स अगर हम यहां पे खड़े हुए तो हमारी तरफ को आता है, तो मीन्स आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। इट सीम्स टू बी अपियरिंग फ्रॉम बल्जिंग आउट ऑफ द प्लेन। अगर ये हमारे पास एक बोर्ड है तो यहां से कहां आएगा, ये बाहर को आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करेंगे इस तरह, तो करंट कहां पर है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ को आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, हमारी तरफ को आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये है, अगर ये हमने स्केल लिया, अगर ये क्या है, इसके एक्सल लाइन पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा, बाहर को, ठीक है नहीं, बाहर को आता है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, ये कहा हमारे पास केस फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड। अब हमारे पास सेम कंडीशन है। अब करंट कहां पर है, इस तरह है, और हम भी कहां पर है, इसी तरह देख रहे हैं, हमारी आई कहां पे लगी हुई है, इस तरह। और अब भी हम कहां बैठे हुए हैं, वेस्ट में, और ये कहां पर है आपका, एक्स एंड वाई में, एक्स एंड वाई में। अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसका मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और अगर हमारे पास कहां पर है, ये कहां पर है, क्लॉकवाइज है, तो क्या कहते हैं इसको, इनटू द, ये क्या बनेगा आपके पास, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और इसको हम किस डिनोट करते हैं, क्रॉस से, और उसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस डॉट से। तो इसका मतलब क्या है कि यदि कहीं पे क्रॉस बना हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, बोर्ड के अंदर को जा रहा है, प्लेन ऑफ पेपर के नीचे को जा रहा है। और अगर हमारे पास क्या है कि अगर करंट कहां पर है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ को आ रहा है, आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर, मींस उसको डॉट से डॉट करते हैं, ठीक है नहीं। अब देखो, इन्हीं को मिला के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, एक दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, अगर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसका, सिंगल कॉइल का, ठीक है। अब हमारे पास करंट मानो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, तो वहां पे क्या मैटर आता है कि सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आता है। किसका फर्क आता है, डायरेक्शन का। अब देखिए, हमें देख रहा है कि कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो यदि हमारे पास, हमने डिराइव करा था इसका, हमारे पास इस तरह का डायग्राम है और हमें क्या निकालना होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, इसकी एक्सल लाइन है, ठीक है ना, सेंटर से पास कहते हैं, एक्सल लाइन कहते हैं। अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कहाँ आया था, आपको याद होगा कि वो कहाँ पे आता है, अलोंग द एक्सल लाइन, मीन्स वहां पे क्या आया था आपके पास, बी एक्स, और ये कहाँ पे था आपका, आई कैप, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है आपका, एक्स एंड वाई प्लेन में है, और करंट कहां पर है हमारे पास, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा एक्स लाइन पर। अब यह बनेगा आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना। अब देखो, जो इसका मैग्नीट्यूड आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी, तो बी कितना आया था हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर हमारे पास सिंगल टर्न्स कितना आया था, आई, ठीक है। और यहां पे कितना आया था हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहां पे क्या है हमारे पास, 2, यहां पे क्या है, 2 है, और नीचे क्या था हमारे पास, आर का क्यूब। अब ये क्या है हमारे पास, आर, और अगर ये आर है और ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, एक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। और ये क्या हमारे पास, आर, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आती है वो इस तरह आएगी और मैग्नीट्यूड का आएगा इस तरह आता है, ठीक है नहीं। तो इसको जो अगर हम और शॉर्ट में कह सकते हैं तो हमारे पास इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो आता है वो क्या आएगा हमारे पास कि B इक्वल टू बी नॉट अपॉन, अब देखो यहां से काट देते, क्या आता है 2, क्या आता है 2 और पाई कट गया तो यहाँ पे क्या बनेगा I, और यहाँ पे क्या है R² और नीचे क्या होता है R का क्यूब, ठीक है। अब अगर सिंपल ये क्या हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड होता है और ये क्या है हमारे पास इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो हम इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो है 4.14। हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, रेडियस दे रखी है आपको, और ये कहाँ पे रहेगा इन द सेम वर्टिकल प्लेन नॉर्थ टू साउथ। तो जिसका प्लेन है वो कहाँ पर है नॉर्थ, और ये क्या है साउथ, तो नॉर्थ और ये क्या है आपके पास साउथ, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों के अंदर जो टर्न्स है वो कितने हैं आपके 20 और कितने हैं 25, दोनों के टर्न्स दे रखे हैं, और एक में करंट कितनी है 16, और ये कहां पर है एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरे में कितनी है हमारे पास 18 एम्पियर, और ये कहां पर है क्लॉकवाइज है। तो हमें क्या निकालना है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और वी आर व्यूइंग फ्रॉम द वेस्ट, हम कहा देख रहे हैं वेस्ट से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 कॉइल है इस तरह, यहां पर मानेंगे, और एक कहां पर है इस तरह, ठीक है। तो दोनों कहां पर है सेम है, दोनों का वर्टिकल पिन कहां पर एक तरफ है, तो ये क्या बन जाएगा इन दोनों के, तो हम कह रहे हैं कि दोनों कहां पर जस्ट ऊपर है इस तरह है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हम दोनों यहां से व्यू कर रहे हैं, तो ये कहां पर है हम वेस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो हमारा जो फॉर्मूला है बी का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब देखो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो देखो अब हम क्या निकालेंगे फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोल देंगे B1 कितना हो जाएगा म्यू नॉट, अब क्या करते हैं इसको 4 पाई कर लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है नहीं। और क्या करा हमने यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन, तो यहाँ कर लिया 2 पाई, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 2 पाई, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो यहाँ बन जाएगा 4 पाई। अब इसको बोल देंगे R1। अब यहाँ पे R क्या रेडियस है, और N क्या है आपके पास N1 है, ठीक है, और करंट क्या है आपके पास N1। अब देखो इसका फायदा क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 2 इंटू 3.14, और N1 कितना देखो हमारे पास 20, और I1 क्या है हमारे पास 60, ठीक है नहीं। और नीचे क्या है हमारे पास रेडियस क्या है आपके पास 16, तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। अब देखो ये कहां पर है हमारे पास, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका मतलब कहां पर है, ये कहां हो गया आपके पास इस तरह। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, कहां होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर हो जाएगा। अब देखो अगर हम यहां से बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ईस्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा वेस्ट। अब अगर हम यहां से हमारी आई कहां पर है, देखो वेस्ट में दिया हुआ था, हमारी आई यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा हमसे जो है मानो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कहा जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो उसका मतलब ये कहा हो जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्या हो जाएगा मींस ईस्ट में, तो कहा हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो जो हमारा सेकंड आएगा वो क्या आएगा B1, ये क्या आएगा B1, और ये किसमें आएगा टेस्ला में। अब हम निकालेंगे B2, तो B2 में क्या चेंज आएगा सेम हमारे पास 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 3.14। अब देखो यहाँ पे टर्न्स कितने हैं हमारे पास, तो टर्न्स है हमारे पास 25, तो 25, और I2 कितना है हमारे पास 18 इंटू 18 अपॉन 2, यहाँ पे क्या था 2 भी है, यहाँ पे क्या है देखो आपका, अच्छा 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 80, यहाँ पे होगा आपके पास 80, ठीक है। और करंट तो ऊपर आ गई हमारे पास क्या है R, तो R2 कितना है हमारे पास R2 कितना है हमारे पास 10, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, 10 की माइनस के 2, ठीक है। अब ये क्या आएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें देखना है कि ये कहाँ पे आएगा, तो हमें पता है कि अगर ये कहाँ पर है हमारे पास क्लॉकवाइज, तो B ये क्या आपके पास A, और ये क्या है B, तो यहाँ पर कहाँ है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि ये कहाँ जाएगा, ठीक है नहीं, तो इसका मतलब कहाँ पर है, जब इस तरह जाएगा तो उसका मतलब कहाँ के जहां पर हम बैठे हुए हैं,
तो हमारी तरफ को आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स, ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो गया, और ये कहां पर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है नहीं, तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हमें देखना है कि जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां वर्क करेगा। तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां वर्क करेगा, एक ही प्लेन में आ गया। कहां पर आ गया हमारे पास, एक ही प्लेन में। अब देखिए हम देखते हैं कि हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। अब हमें पता है कि दोनों एक ही प्लेन पर, एक कहां पर है हमारे पास, ईस्ट में है B1, और B2 कहां पर है हमारे पास, वेस्ट में है। ठीक है नहीं, अब देखो यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी है, 10, और वहां पे क्या है हमारे पास, जो रेडियस थी हमारे पास कितनी थी, वो 16 थी। इसका मतलब क्या है कि B2 क्या है, ज्यादा है, B2 क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, कम है। तो B क्या आ जाएगा, B2 माइनस B1, B2 माइनस B1। तो उसका मतलब क्या है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और वैल्यू किसमें आएगी, हम यूनिट क्या होती है इसकी, टेस्ला, यूनिट क्या हो जाती है इसकी, टेस्ला। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। ठीक है नहीं, अब अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं वो एक ही तरफ होती, कहां पर होती, अगर करंट हमारे पास वन साइडेड होती है, हमारे पास करंट इस तरह मूव कर रही है। ठीक है नहीं, अगर दोनों क्या है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, और हम कहा देख रहे हैं, मानो यहां से व्यू कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां जाएगा, दोनों तरफ एक तरफ आएगा। कहां आएगा, एक तरफ। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। ठीक है नहीं, अगर हमारे पास इसको हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ऐसे और एक हमने कर दिया इसको इस तरह करा हुआ है, तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो और इसका मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मानो दोनों क्या है, अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, दोनों के वर्टिकल मानो यहां पर आ सकता है। तो ये क्या आएगा, मानो अगर हम कह रहे हैं कि इसकी वजह से कहां पे आएगा, यहाँ पे, और इसकी वजह से कहां पे आएगा, इस तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा, इस तरह। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है उसके ज्योमेट्रिकल शेप पर के, मानो जो दो कॉइल्स हैं, जो हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, उनकी ओरिजिनलिटी या उनका जो है कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लगा हुआ है। ठीक है नहीं, तो इसको हम सिंपल निकाल सकते हैं। बस फर्क क्या होता है कि हमें डायरेक्शन देखनी होती है। डायरेक्शन को आप याद रखना है कि हमारे पास करंट कैसी क्लॉकवाइज है और करंट कैसी है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को देख लेंगे तो आप बड़े आसानी से क्या निकाल पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है नहीं, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर करें, घर पे रहें और हेल्दी रहें, घर पे रहें और हेल्दी रहें।